ट्रैवलिंग की शुरुआत एक्चुअली मैं कोटा में था और इंजीनियरिंग के लिए आप तैयारी? इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था मैं। अच्छा। आईआईटी की तैयारी कर रहा था। तो ट्रैवलिंग का शौक तो आई थिंक सबको रहता है कि यार ट्रैवल करना है, बट आई थिंक पता नहीं था कि कैसे करना है। सही बात। तो जब कोटा में जब मैं गया तो एक टेड टॉक आया था, एक वीडियो थी यूट्यूब पे देखा था। हालांकि उस समय ना पढ़ाई से मुझे पढ़ाई करना था, तो मैंने जियो का फ़ोन रखा था, जियो का फ़ोन आया हुआ था। तो जियो का जो छोटा सा कीपैड फ़ोन था उसमें यूट्यूब भी चलता था। तो उसमें एक वीडियो आई थी मेरे सामने, वो था हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी। अच्छा। तो उस वीडियो को मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी निकलता हूँ। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था उस समय कि कैसे करना है नहीं करना है। मैं तो कंफ्यूज था कि क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था मैं उस समय। कोटा में 3 महीने हो गए थे। उस टाइम क्या एज थी आपकी? 16 ईयर का था मैं। अच्छा। और पढ़ाई कर रहा था कोटा में, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो वो सारे सवाल थे कि कैसे ट्रैवल करूँ। तो फिर मैंने बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया लाइफ का। आई थिंक उस समय बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि मैं गया इंस्टीट्यूट, मैंने कहा कि 3 महीने पढ़ाऊँ मैं, बाकी सारे मेरे पैसे वापस करो। अच्छा। अरे पहले घर पे सलाह मशवरा करा या नहीं? घर पे क्या बोलते वो, घर पे बोलते पागल है क्या। हाँ। 4 चप्पल लगते मुझे, हाँ। हाँ। झाड़ू पोछा सब लग जाता है। सही बात है। तो क्या बोला आपने? कुछ नहीं घर बोला? पे कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था आंसर इज नो। ठीक है। 100% आंसर नो। किसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? आप 12th में पढ़ रहे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो कि चलो घूमने चले जाओ आप। तो आपने प्लान कैसे करा वो पहला देश की, भाई मैं इस देश जाऊंगा और कैसे जाऊंगा? देश से प्लान किया ही नहीं, मैंने तो स्टार्ट ही किया इंडिया से। मैं था कोटा में, तो वो जो पैसे आए मुझे, जो इंजीनियरिंग वाले जो पैसे मैंने इंस्टीट्यूट से वापस ले लिए, प्लस जो घर से कुछ पैसे मिलते थे, मैंने कहा चलो इसी से घूमता हूँ। तो उस वीडियो में एक्चुअली कुछ बताया गया था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि हिच हाइकिंग, वो कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था क्या होता है हिच हाइकिंग का। हिच हाइकिंग मीन्स मतलब लिफ्ट लेके ट्रैवल करना। तो हमें कभी लगा नहीं था कि हम लंबा डिस्टेंस लिफ्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक मैं पर्सनली 60,000 किलोमीटर हिच हाइक कर चुका हूँ, जो कि अगर आप इंडिया में कंपेयर करो तो मैं कम से कम 20 बार कश्मीर कन्याकुमारी गया हूँ मैंने। हिच हाइक करते हुए, लिफ्ट मांगते हुए 20 बार कश्मीर से कन्याकुमारी। अरे वाह। तो वो फिर अब तो लंबा एक्सपीरियंस हो गया, बट शुरू में फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं फिर निकल गया कोटा से जयपुर, कोटा से जैसलमेर, कोटा से मैं गया था उदयपुर। तो ये सारी जो तो राजस्थान आप में ये लिफ्ट मांगते कैसे थे कि मैं मतलब? रोड पे गया हाँ। और जाके हाथ दे दिया, ऐसे रोको रोको रोको। ट्रक वाले भाई साहब देते थे मोस्टली। ट्रक में जाके ट्रैवल करता था, वो पैसे नहीं लेते थे, उनकी कहानियां भी अच्छी लगती थी कि ये कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। तो अनसेफ नहीं लगता था कोई, यार लूटपाट हो जाए कोई पैसे? मुझे कभी पता लगा ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं ब्रेव तो नहीं था, बट मेरे पास गट्स फीलिंग थी शुरू से ही कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं ब्रेव था कि ये करने निकल गया, बट मेरे पास ये गट्स फीलिंग तो थी कि मैं कर सकता हूँ ये। तो कभी आपके साथ हुआ नहीं कि जैसे हिच हाइकिंग आप कर रहे हो और कभी कुछ आपके साथ हुआ हो, कुछ ऐसा यादगार पल उस टाइम का? मतलब इतने हिचहाइकिंग करने के बाद 1-2 बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो सेक्सुअली मोस्टली था कि अच्छा। यहाँ पे इस कंट्री में ये हो गया कि टच करने का प्रयास कर रहा है मेरे वगैरह को। तो एक या 2 बार हुआ, कम से कम पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, कम से कम 1000 ट्रक्स में तो मैं ट्रैवल किया ही होऊंगा। 1000 में 1-2 एक्सपीरियंस होता ही क्या है, तो उसको मैं भूल गया हूँ। तो इंडिया में ही था या इंडिया के बाहर था। अच्छा। इंडिया में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा मैंने। इंडिया में इनफैक्ट मैं जब हॉस्टल में था, मेरे साथ 3 लड़कियां थी, वन फ्रॉम यूके एंड 2 फ्रॉम न्यूजीलैंड। उनके साथ मैंने हिचहाइकिंग की पूरी इंडिया। अच्छा। राजस्थान में जैसलमेर वगैरह गया, उनके साथ हिचहाइक करके ट्रक्स पे बैठ के गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो भी ट्रक्स में? वो भी ट्रक्स में थी, वो भी ट्रैवलर्स थी। जब मैं जयपुर वगैरह गया तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा, देन मैंने इंटरेक्ट किया वहाँ के जो फॉरेनर थे कि कैसे ये भी 18-19 साल के बंदे हैं, बच्चे हैं और वर्ल्ड घूम रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है फॉरेन के अंदर, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट। तो फिर उनसे भी इंस्पिरेशन मिली कि अच्छा ये भी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। भाई तुमने कितने एरिया से कितनी जगह घूम ली थी, फिर जाकर तुमने अपने घर में बताया कि अब मैं एज अ ट्रैवलर घूम रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है? 2017 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। 2020 में मैंने कभी बताया नहीं घर पे, बट यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। एंड देन उन्हें यूट्यूब के बाद देख लिया कि यूट्यूब पे भी एक वीडियोस वायरल हो गई थी। तो घर वालों ने तुम्हें यूट्यूब पे डिस्कवर किया, यार ये तो हमारा लड़का कहाँ घूम रहा है ये यूट्यूब पे डिस्कवर किया ये कोटा तो नहीं लग रहा ये जहाँ पहुंचा हुआ है गोरों के साथ। ये कोटा नहीं था। हाँ। तो उन्होंने यूट्यूब पे ही डिस्कवर किया था। अच्छा। पहली बार उन्होंने कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पर भाई जैसे आपने इंस्टीट्यूट से पैसे वापस ले लिए, घूमना शुरू कर दिया, तो आप रहे कोटा में ही रहते? कोटा में मेरा भाई था, तो मैं उसी के साथ रह जा रहा था। अच्छा। और कितने साल आप ऐसे घूमे इंडिया में? इंडिया में मैं मान के चलो 6-7-8 महीने घुमाऊंगा मैं। पूरा इंडिया नाप क्योंकि दिया? मैं 3 महीने हुए थे मुझे 12th के, तो कम से कम मुझे 12th का एग्जाम तो देना था। तो 9 महीने या 10 महीने उसी समय घूमता भी था इंडिया में। कभी लद्दाख चला गया, कभी मनाली चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्स दिए। सारा हिच हाइक ही करा आप? हिच हाइक ही किया, काउच सर्फिंग करा। एक और कॉन्सेप्ट था काउच सर्फिंग, इंडिया में भी है? इंडिया वो में भी है वो। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी लोकल के घर जाते हो और उसके घर पे रह सकते हो आप बिना किसी पैसे के एक्सचेंज में।
आपको पैसे नहीं देने होते। तो ये आपने 2016-17 में करा हुआ है काउच? हाँ, भाई ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो टर्म ही अभी हमें पता लगा 2-3 साल से कि ये एग्जिस्ट भी करता है और ये इंडिया में उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। तो भाई आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है, 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का, तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, NIT में एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मुझे इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम दे के घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा, मैं 3 दिनों तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगा के आओ कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख क्या कि क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे, सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं, मैं गया अपना हिचाइक करके पूरा रशिया घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा? फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से, दिल्ली से आना जाना मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये, मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया रशिया घूम लिया था कितना टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है एकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाइक कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ, तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू, उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सूखा, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये, ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे, माँ किसी ने मारा नहीं। लेकिन फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे थे कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तो सबको दे रहा है। ये कहा माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा भाई काउच सर्फिंग करते हुए कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोर और लेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे 1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या 10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं वो तो मेरा ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर कभी माइंड में नहीं आया? कभी माइंड मुझे बोला कि यहीं रह जाऊं मैं अब तो। अच्छा। बिल्लो जेल से फरार। भाई बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और वही बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ। रशिया जा 30,000 रुपए में भाई, 30,000 रुपए में यार, क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, अब बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिच हाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अब तो स्टॉप।
अगर आपने किसी को अब तो stop बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हो? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। रशिया आपको लगा कैसा भाई एज अ कंट्री? बहुत ही बढ़िया कंट्री लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं रशिया से पहले मैं कजाकिस्तान में था, क्योंकि कजाकिस्तान में मेरी स्टॉप था 2 दिनों का। एयर अस्थाना से मैं फ्लाई कर रहा था। अच्छा, फ्लाइट आपने वैसी वाली ली थी। तो मैं हिचाइक कर रहा था कजाकिस्तान के अंदर, और एक बंदा मिला मुझे, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, हम दोनों को बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे सीधा लेके गया पार्लियामेंट। मतलब कौन बंदा है ये? पता चला था ये तो मेयर है सिटी का। और मुझे सीधा पार्लियामेंट लग गया। वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, मैं एकदम बैठा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे आओ, कुछ खाना पीना खाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो कभी वो बैड एक्सपीरियंस हुए नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं मलेशिया में था, मैं एक मल्टी मिलियनर के साथ रुका था। एकदम इतने बड़े अपार्टमेंट, इतना बड़ा घर देखा, एकदम इतनी सिक्योरिटी के साथ उनके घर पे रुका था मैं। लगा ये काउच सर्फिंग। डिस्क्राइब करो कैसा था लाइफस्टाइल थोड़ा। लाइफस्टाइल उसकी तो कुछ ज़्यादा ही अजब थी। लाइक थोड़ा वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन था। बहुत पैसे थे उसके पास। एक किसी कंपनी का सीईओ था, भूल भी गया नाम, 8 साल पहले की बात है। और वो सिंगापुर से था। हाँ, मैंने काउच सर्फिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी उसको, और वो मुझे पिक करने के लिए आया। अरे बाप रे। मैं हिचाई करके पहुंचा था उसके वहाँ तक, वो पिक करने आया और मुझे गा के खिला रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है मुझे वो मलेशिया के अंदर। ये था मेरा एक्सपीरियंस लाइक लोकल लोगों के साथ वहाँ पे। आप मेजरली जिस भी कंट्री जाते हो हिचहाइक प्रेफर करते हो? हिचाइकिंग मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोकल लोगों से मिलते हो। आप बेसिकली क्या है कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो जयपुर, आप अगर ट्रेन लेके जाओगे तो पता है कि यहाँ निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, जयपुर पहुँच जाओगे। अगर आप हिचाइक करके जाओगे, हो सकता है कि आप कहीं ऐसे भी जगह गाँव में रुक जाओ, उस गाँव में रुकना पड़ जाए और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। क्या पता कुछ नई स्टोरी बन जाए, कुछ नई स्टोरी मिल जाए। भाई एक बात बताओ, आपने इतनी कंट्रीज घूम लिया और आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग जिनके पास पैसा कमा लिया इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि भाई आप अगर शिफ्ट होना चाहोगे 167 जितनी आपने कंट्रीज घूमी है उनमें से, तो आप कौन सी कंट्री में हमेशा के लिए रह सकते हो? इतनी सुंदर लगी या इतनी बढ़िया लगी? पता नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो मुझे। तो अभी सारे कंट्रीज खत्म करने के बाद मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा। अच्छा, सारे कंट्रीज जब मैं चले जाऊँगा तो मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा। लेकिन शायद मेरे पास वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायद किसी के पास अगर बच्चे हो वगैरह, तो वो आई थिंक डिफरेंट, वो ऐसी कंट्री में रहना चाहेगा जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो, पॉल्यूशन नहीं हो। तो उसके लिए जनरली वो लोग इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री प्रेफर करते हैं। बट मेरे लिए अभी मुझे समझ नहीं आता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। बट जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी होती है ना नेचर वाइज बहुत सुंदर हो, या लोग इतने हैं कि भाई यहाँ पे ट्रैवल का माहौल है। नेचर वाइज सुंदर हमारा इंडिया कम है क्या? इंडिया से सुंदर नेचर वाइज कहाँ पे है? क्या नहीं है इंडिया के अंदर? डेजर्ट नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, सी नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? सही बात है। तो आप इंडिया ही रहना प्रेफर करोगे? फिर फिलहाल तो यही प्रेफर करूँगा। सेकंड बेस्ट आपकी? सेकंड बेस्ट रशिया भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया से आई थिंक 7 टाइम बिगर है। भाई जैसे आप रशिया की बात कर ही रहे हो, बहुत लार्ज कंट्री है, ऐसे ही आप यूएस भी बहुत बार गए हो, वो भी लैंड एरिया बहुत बड़ा है और दोनों आपस में राइवल्स भी हैं। तो आपको कौन सी कंट्री बेटर लगती है और क्यों? ओह, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि यूएस भी बहुत बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने यूएस में भी ट्रैवल किया अच्छा खासा, तो काफ़ी सुंदर कंट्री है वो, इंटरेस्टिंग भी है। बट लोग वाइज मुझे रशिया ज़्यादा अच्छे लगे, लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे। और सेफ्टी वाइज भाई? सेफ्टी वाइज तो रशिया इज़ मच बेटर देन यूएस। रशिया बहुत सेफ है यूएस के मुकाबले। तो रशिया में वो सब नहीं होता कि चोर, जैसे आपका सामान यूएस में चोरी हो गया? रशिया में उतना नहीं होता चोरी, ना ही वहाँ पे इतने मर्डर्स होते हैं। यूएस इज वन ऑफ द हाईएस्ट होमोसाइड रेट इन द वर्ल्ड। रशिया में वो ड्रग एडिक्ट्स और वो सब भी वो नहीं सब कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उतना ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू यूएस जितना यूएस में होता है। पर रशिया वाले भी जैसे अब सुनने में आ रहा है कि इंडियंस को भाई डिपोर्ट भी कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं इंडियंस, तो आपको इसको लेके क्या टेक है आप? पता नहीं, आजकल रशिया में ज़्यादा डिपोर्टेशन होने लग गया। मेरी पहली कंट्री रशिया थी, मैं कभी कहीं नहीं गया हूँ, मुझे फिर भी इन्होंने एंट्री दे दी थी। लेकिन आई थिंक मेन रीज़न है कि वॉर वाला सीन अभी जो है रशिया के अंदर, जो वॉर चल रही है नहीं चल रही, आई थिंक वो रीजन हो सकता है कि वो डिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वैसे इंडियन से प्यार करते हैं रशियंस? बढ़िया। हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन एक बार ये है कि एक बार जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पता नहीं प्यार हमारा घट जाता है हमारे प्रति। पता नहीं, हर जगह से देखा है मैंने। ये थाईलैंड वगैरह में भी जो 8 साल पहले जो इज्जत थी, अब नहीं रही वो इज्जत। भाई आपकी ना एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, आप एक जगह पे थे, वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, जो -60 डिग्रीज था। Right. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो बताओ। बेसिकली क्या था कि मैं 17 साल या 18 साल का हूँगा मैं। तो मैंने एक्चुअली एक प्लान बनाया था कि मैं इंडिया से हिचाइक करूँगा साउथ अफ्रीका तक।
अच्छा। तो मैं इंडिया से निकला, बांग्लादेश गया, फिर वहाँ से मैं म्यांमार गया, फिर म्यांमार से थाईलैंड, लाओस, चाइना, तो आप मंगोलिया। बॉर्डर्स भी हिचहाइक करके हाँ, बाय लैंड करके क्रॉस करता था। किसके साथ? ट्रक वालों के ट्रक साथ? वालों के साथ, किसी कार वालों के साथ, पैदल कर लिया। तो वो आपके पासपोर्ट देखते थे तो शौक नहीं होते थे कि ये ट्रक वालों के साथ आप क्या कर रहे हो? जनरली उनको कोई मतलब नहीं होता कि ठीक है जाओ, और हिचहाइकिंग समझ में आ जाती है लोगों को मोरलेस। अच्छा, तो किसी बॉर्डर पे आपको सबसे ज्यादा परेशान किया गया हो, कौन सा है वो? परेशान किया गया हो बॉर्डर, आई डोंट थिंक सो उस ट्रिप पे कभी हुआ था कभी कुछ ऐसा, लेकिन एक बार सर्बिया पहुंचा था तो हुआ था मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। क्या हुआ था? कि क्यों यहाँ पर आ गए हो, तुम सच में ट्रैवलर हो या नहीं, क्योंकि इंडियंस जाते हैं ना सर्बिया, वहाँ से फिर यूरोप भाग जाते हैं। उसमें मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग वीज़ा नहीं था, नहीं मेरे पास US UK कोई वीज़ा था ही नहीं मेरे पास। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल वगैरह किए थे और सब कुछ एक एक चीज़ खोल के चेक किया था। तो ऐसा परेशान किया था उन्होंने मुझे। भाई वो आप बता रहे थे कोल्डेस्ट एरिया। या कोल्डेस्ट, तो मैं पहुंचा वहाँ से किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से मुझे लगा कि मुझे जाना है अब द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने एक वो देख लिया था, डॉक्यूमेंट्री देख ली थी वहाँ की। एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल ने बनाई थी, तो मुझे कहा वहाँ मुझे जाना है। और वहाँ से, क्योंकि मैं सारी लैंड जर्नी कर रहा था, मैंने फ़्लाइट नहीं लेने का कसम खा रखा था कि फ़्लाइट लूँगा ही नहीं मैं। तो वहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर था। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हिचाई करके निकल गया मैं एकदम। वहाँ से पूरा कजाकिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से पूरा रशिया का एकदम मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पहुँचा हिचाई करते करते करते, और एक सबसे बड़ी सिटी पहुँचा याकुत्स्क, जो कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, कोल्डेस्ट बिग सिटी। -64 गया मैं टेम्परेचर वहाँ पे, ओ भाई, -64। भाई कितनी लेस पहनी हुई थी आपने कपड़ों की? 7 या 8। ओ भाई साहब। उसके बाद वहाँ से और था 2000 किलोमीटर दूर, नथिंग, इसके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर आप फ्रीज हुए तो गए आप। और वो जो रोड था, उस रोड का नाम था रोड ऑफ बोन्स, एक्चुअली बिकॉज वो रोड जो ह्यूमन बोन होता है ना, उससे बना हुआ था वो बोन्स। सो उसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि गुलक्स के टाइम जो गुलक्स प्रिजनर्स थे उनसे रोड बनवाया जा रहा था, और वो जब मर गए, क्योंकि इतनी कोल्ड वेदर में तो मर ही जाएंगे, जब मरे तो उसका जो बोन था एज अ स्टोन यूज़ कर लिया उन्होंने कि चलो हटा, नहीं बोन नहीं है तो स्टोन ही डाल देते हैं, सॉरी स्टोन नहीं तो बोन ही डाल देते हैं। और तो एवरी 1 मीटर जितनी आप कदम लोगे उतने लोग वहाँ मरे हुए हैं, उसके अंदर दफनाए हुए हैं। बेसिकली आप शमशान के ऊपर पूरा चले जा रहे हो। एक रोड बनी हुई है, एकदम क्रेजी भाई। 2000 किलोमीटर लंबी रोड। और कितना क्रेजी है वहां पर रहना, क्या क्या अलग चीजें हैं इतने टेम्परेचर पे सब कुछ रहना। अलग है वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्यों ही लोग रहते हैं। अब बाहर नहीं सकते 10 मिनट से ज़्यादा। 10 मिनट के बाद आपको फील होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम और काम जो निकलना घर बंद है जाएगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गर्म रहते ही हैं या इतने अच्छे से बने हुए हैं कि अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको? ह्यूमन आई थिंक हर जगह रहने का जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उनका मेन खाना मीट है, उनके पास जो घोड़े होते हैं वो होते हैं, उसको काट के खाते जाते हैं। उनका मेन फिशिंग है, और खाते हैं घोड़े बहुत ज़्यादा वो लोग। घोड़ा इज़ द बिगेस्ट फूड खाना देर। और तुमने यहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करे सिंस वो एकदम यार इतना ठंडा रहता है? बात ये है कि वहाँ जाने के लिए लोग थे ही नहीं। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। -72 डिग्री सेल्सियस गया वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। हमारा फ्रीजर -30 रहता है, -20 हाँ सही में। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए कुछ मिल नहीं रही थी, तो वो रोड पे मुझे लिप मांगना पड़ रहा। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे तो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, सब रशियन मुझे वार्न कर रहे थे कि यू विल डाई यू विल डाई। मैंने कहा नहीं, पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो रोड पे मैं 3-4 दिन तक लगातार लिफ्ट मांगता रह गया। और एक बार ऐसा हुआ था कि 3 दिनों तक कोई लिफ्ट मिली ही नहीं मुझे। मैं 3 दिनों तक लगातार रोड पे खड़ा हूँ मैं, और लिफ्ट मांग रहा हूँ। 3 दिन तक आप रोड पे हो? हाँ, रोड पे हूँ, और पास में एक कैफ़े थी थैंकफुली। उस कैफ़े में जाकर मैं रुकता था जब ठंडी लगती तो मुझे। तो अरे बाप रे यार, भाई इतना टॉर्चर क्यों करा आपने अपने आप को? भाई ये तो सुन के मेरे को लग रहा है भाई यार। नहीं मतलब शायद अब बड़ी लगता बहुत है थ्रिलिंग torture। होगा तुम्हारे लिए, बहुत उस समय मेरे थ्रिलिंग था, लेकिन नहीं ये करना है, ये मुझे यहाँ पहुँचना है। आई वॉज द 4th इंडियन टू रीच देयर। उससे पहले कोई इंडियन गए, 4 इंडियन ही गए थे। हाँ अच्छा। वो भी एक्सपीडिशन चलती है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो ट्रिप। वो रशियन लेके जाते हैं बड़े बड़े कार्ड में एंड स्टफ। हिच हाइक करके आप पहले ही हो गए? हाँ, पहले ही था मैं पहुँचा। भाई आपने इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया और बाहर के ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया है, कुछ आपको डिफरेंस लगा पर्सनैलिटी में? या ये लोग क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रोड पे ही रहते हैं, इनका माइंडसेट भी थोड़ा अलग, थोड़े लोनली होते हैं, कैसे क्या, या सेम ही होते हैं, कैसा रहता नहीं, है? मुझे एक बात लगा कि अगर यूट्यूब वगैरह चला रही नहीं तो कम से कम कंडक्टर तो बन ही जाऊंगा मैं। बैक वैक तो करवा ही दूंगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। लेकिन हाँ, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की जो लाइफ होती है ना, डिफरेंट है इंडिया के बाहर। एक बार तो रशिया के अंदर आप जो ट्रक्स देखोगे ना, बहुत लग्जरियस होते हैं। यूएस के अंदर जो ट्रक्स बहुत लग्जरियस होते हैं, लेकिन आरबी हो जाता है। उसके अंदर फ्रिज है, खाना बनाने का है, 2 बड़े बड़े बंक बेड है सोने के लिए,
तो रशिया के अंदर अलग ही ट्रक्स होते हैं, एकदम बड़े 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 कंफर्टेबल ट्रक्स होते हैं। तो वो आपको शेयर करने देते थे बेड अपना? हाँ, बोले आ जाओ सो जाओ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आके ऊपर जाकर सो जाओ, ऐसे लोग बोलते हैं रशिया के अंदर। अच्छा। और इंडिया में कैसे बोलते थे? इंडिया में भी अच्छे हैं एकदम, वो चाय बनाएंगे आपको, खिलाएंगे पिलाएंगे एकदम, वो भी बहुत हॉस्पिटेबल है। इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर बहुत हॉस्पिटेबल है। पर वो लग्जरी नहीं है उनके ट्रक्स पास में। लग्जरी है ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं, वो किस आपको कैसे देंगे वो? उनके पास जो है वहीं पे आपको देंगे, जो हो सकता है वही आपको ऑफर करेंगे। बट वो बहुत रिच है, लाइक अपने दिल से, कि जो भी था मुझे खिलाते थे पिलाते थे। इंडिया में भी उन्होंने किया ये। पर जब आप ये कोल्डेस्ट एरिया में थे तो मैंने देखी थी उस टाइम आपकी वीडियो, पानी वानी आप उछाल रहे थे तो वो जम जा रहा था, ऐसा कुछ हाँ, भी हो रहा था? ऐसा होता है एक्चुअली। वो जो पानी है ना, वो गर्म पानी रहती है, वो ठंडी पानी नहीं रहती है। अच्छा। वो गर्म पानी को आप जब फेंकते हो हवा में तो वो बर्फ बन जाती है तुरंत, इंस्टेंटली। और भी कोई कंट्री है भाई बैचलर्स के लिए? बैचलर्स के लिए लेकिन है, बट वो 18 से, आपने कहा कि 18 से 24, तो कोलंबिया जाना इतना इजी नहीं है इंडियंस के लिए, अनलेस अनटिल आपके पास यूएस भी जानी हो तो। और फिर जाने की फ्लाइट भी तो महंगी है, 50,000 रुपये लगा लो वन वे, 1 लाख रुपए मिनिमम आपका आने जाने के लग जाएंगे। इसलिए थाईलैंड इज द बेस्ट चॉइस की पास में चले जाओ। पर कोई अमीरों का है जिसको जाना है तो कोलंबिया बेस्ट है? कोलंबिया, पेरू बेस्ट है। पेरू में क्या यूनिक है भाई? पेरू में लोग बहुत पसंद करते हैं बॉलीवुड को, और स्पेशली शाहरुख खान को। पेरू में? पेरू में और इतनी फैन फॉलोइंग है भाई की, वहां तक चल रहा है। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि मैंने शाहरुख खान के नाम पे एंट्री ले ली थी मैंने एक देश के अंदर। मैं लीबिया के अंदर जा रहा था, चलिए ये स्टोरी बताता हूँ पहले। मैं लीबिया के अंदर जा रहा था और मेरे पास टूर गाइड नहीं था। वहाँ पे कंपलसरी है कि अगर आपको देश के अंदर जाना है तो आपको टूर गाइड होना चाहिए। तो वो मैं इमिग्रेशन पे गया और मैंने बोल दिया आप तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो, आप तो लीबियन शाहरुख खान हो। इतना बंदा खुश हो गया, बोला जा तेरे रूल नहीं फॉलो कर रहा मैं। आपको पता था वहाँ शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग? फॉलोइंग है, सारे अरबिक कंट्री में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है। अच्छा। उसने कहा जाओ 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 भाई चलो ये तो rule break कर समझ में दिया। आता है, पर पेरू तो बहुत दूर है भाई, वो कैसे देख रहे हैं? में आप जाकर देखोगे एकदम पूरे शाहरुख खान के फैन है वहाँ पे। और कौन सी कंट्री में बॉलीवुड की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है? सारे अरबिक कंट्रीज में हो जाएंगे। और एक्चुअली शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, किसी एक्स सोवियत कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में सब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा। झीमी ये झीमी, तो हमने सुना है। हाँ हाँ, जाके आप बोलो झीमी झीमी आजा आजा, पता है कहाँ से, आप इंडिया से हो। हाँ, अच्छा। बाप रे। इतना ज्यादा फेमस सॉन्ग है उनका वो।